एक मेल सब्सक्राइबर हैं, आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूंगा। अंगूठा इनका पीछे की तरफ मुड़ रहा है। कुछ लोगों का अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ता। और कुछ लोगों का ऐसे अंगूठा जब वो पीछे की तरफ इस जोर से पीछे की तरफ मुड़े तो यहाँ से ये फुल पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो ये जो सीधे अंगूठे वाले होते हैं ये बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत जिंदगी गुजारते हैं। और ऐसे लोग हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते, किसी की मदद भी इतनी आसानी के साथ नहीं करते जब तक इनको ये यकीन ना हो जाए कि इसकी मदद ये असल में हकदार है भी या नहीं है। इसके अलावा हर बंदे के साथ ये दोस्ती भी नहीं करते। इनका मिजाज किसी के साथ मिलेगा तब ये दोस्ती करेंगे। ईगो इनके अंदर बड़ी होती है, जिद इनके अंदर बड़ी पाई जाती है। और ये इन जो भी इनके अकायद होते हैं उन पर ये बड़ी सख्ती से कारबंद रहते हैं। और इसके अलावा जो रस्म रवाज होते हैं ये उनको भी लेकर चलने वाले होते हैं। थोड़े मजहबी भी देखे गए हैं और ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं और ईगो इनके अंदर पाई जाती है। और ये चीज़ें जो है ना इनकी मेन क्वालिटीज़ हैं। अब इनका उल्ट होगा, ये जो अंगूठा जिन लोगों का पीछे की तरफ मुड़ जाता है, ये जिन लोगों का अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता है ये हर बंदे के साथ दोस्ती कर लेते हैं, जबकि सीधे अंगूठे वाला हर बंदे के साथ दोस्ती नहीं करता। तो ये बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, हर फन बोला होते हैं और जहन भी बड़े होते हैं। हर बंदे की साइकी के मुताबिक उसको डील कर लेते हैं। आमतौर पर ये लोग मैनेजमेंट में बड़े कामयाब रहते हैं और लोगों को हैंडल करना, लोगों को कंट्रोल करना इनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आता है। ज़बरदस्त किस्म के डिप्लोमेटिक होते हैं। इसके अलावा दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करना, हेल्प करना इनको अच्छा लगता है। लेकिन ये कि ये बाज़ दफ़ा दिल के हाथों ज़्यादा मगलूब हो जाते हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं। तो आमतौर पर ये जो नशा वगैरह होता है ना, नशावर अशिया का इस्तेमाल ये बाज़ दफ़ा शुरू कर देते हैं जब इनकी दिल की लाइन की हालत अच्छी ना हो। दिमाग की लकीर में भी जजीरे हों या दिल की लाइन कमज़ोर हो और आपका अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा हो तो आपको आप नशावर अशिया का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं, चर्स वगैरह का या शराब वगैरह का। ये तो जनाब हो गया इनका अंगूठा। अब मैं बात करूंगा इनके लेफ्ट हैंड की। लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो आपको इनकी जो हथेली है ये आपको थोड़ी लंबी नजर आती है स्क्वायर है, लेकिन बहुत ऐसे लोग मेहनती होते हैं, जबरदस्त होते हैं। अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है, मजबूत है। पहला पोर जो बता रहा है कि विल पावर इनकी जबरदस्त होगी और कोई भी काम करेंगे मजबूत इरादे के साथ करेंगे और अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। और अंगूठे का जो सेकंड पोर होता है ये इंसान की प्लानिंग का बताता है, सूझबूझ का बताता है। तो सूझबूझ के लिहाज से भी ये माशाल्लाह अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं और ज़िंदगी बड़ी प्लानिंग के साथ गुजारेंगे। ये जो स्क्वायर रेक्टेंगल हथेली होती है तो ऐसे लोग दिमागी काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके जहाँ पे दिमाग का काम ज़्यादा इस्तेमाल करना हो, ऐसे लोग बड़े टेक्निकल माइंड भी होते हैं और हर चीज़ की डेप्थ में जाने वाले होते हैं और थोड़े से जज्बाती भी देखे गए हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं। और जबकि जो स्क्वायर हथेली वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और जिस्मानी काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अगर हम इनकी ज़िंदगी की लकीर की बात करें तो ज़िंदगी की लकीर इनकी माशाल्लाह लंबी है, यहाँ तक आ रही है। तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। लेकिन जहाँ तक मुश्किलात की बात है तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं ये हमारी मुश्किलात का बताती हैं। तो आप कह सकते हैं कि 20 साल 15-20 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम आए हैं, फिर 22-24 साल की उम्र में, फिर 25 से 30 साल की उम्र में, फिर 35 से 40 साल की उम्र में, फिर 50 साल की उम्र में और फिर 60 साल की उम्र में। तो ज़िंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल, प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चलती रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन के साथ दिमाग की लकीर जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातें दिल पे लेते हैं। किसी ने ताना दे दिया तो वो बात भी इनके दिलो दिमाग से इतनी आसानी के साथ निकलती नहीं है। ये होता है जनाब आपका मरीख मुस्बत। ये मरीख मरीख का उबार होता है और यहाँ पर जब दिमाग की लकीर से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये इंसान की थोड़ी सी गुस्से वाली तबीयत का बताती हैं। ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो वीनस माउंट है वो भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, लेकिन अब थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है। तो जब थोड़ा सा दबा हुआ होता है वीनस तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो सेक्स पावर होती है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है और ज़िंदगी में मुश्किलात भी बढ़ने लगती हैं। शुरू में तो आप बड़ा आपको अरूज मिलता है, लेकिन एक एज में जाके आपको थोड़ी सी ज़िंदगी में फिर टफ टाइम भी देखना पड़ता है। ये इस चीज़ का भी साइन होता है। और इसके अलावा अगर आप इनकी दिमाग की लकीर को देखें तो दिमाग की लकीर जो है वो हल्का सा नीचे की तरफ खाम खाती है। तो ऐसे लोग दिल यारों के यार होते हैं। इन लोगों के अंदर रूहानियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है और ऐसे लोग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के भी मालिक होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बड़ी खूबसूरत फिश का साइन भी बन रहा है। ये देखिए जब ये इस तरीके से एक बड़ी सी फिश आपकी ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक लंबी ज़िंदगी प्रदेश में ही गुजरेगी। तो बिल्कुल ये इस वक्त बैरून मुल्क में ही है और बेतहाशा इन्होंने रुपया पैसा कमाया है। मेरी इनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जनाब मैंने कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपया कमाया मैंने। ये अलग बात है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा ज़ाया भी कर दिया है, लेकिन ये है कि इन्होंने पैसा कमाया। बहरहाल 30-40 करोड़ तक ये बता रहे थे कि ये पैसा कमाया इन्होंने और ये फैक्ट्री के भी मालिक हैं। अब इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी सेल कर दी है।
तो इस लिहाज से इनका हाथ जो है, इनके हाथ की लाइन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब एक बंदे ने बेतहाशा पैसा कमाया भी है, जाया भी किया है, तो फिर वो हम उन लाइंस को देखेंगे ना, जिस जिस जगह पे इनका पैसा जिन जिन लाइंस की वजह से जाया हो सकता है, तो उसके लिए हम पहले इनकी दिल की लाइन की हालत देखेंगे। तो दिल की लाइन ये बता रही है, ये इनकी दिल की लाइन है। तो जब ये दिल की लाइन से ये वाली लाइनें निकल दी ना, तो ऐसे लोग थोड़े से हुस्न परस्त होते हैं और औरतों की तरफ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इनके ब्यूटी की तरफ माइल होने वाले लोग होते हैं। सेक्सुअलिटी इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और थोड़े से जिंदा दिल भी होते हैं, फ़नी तबीयत के भी मालिक होते हैं, गपशप लगाते हैं। और जिनसे मुखालिफ को इनके अगर मर्द होगा तो वो लड़कियों को अपनी तरफ रागब करने की सलाहियत भी रखता है। ऐसी ज़बरदस्त इनकी शख्सियत होती है। इनके अंदर एक ख़ास कशिश पाई जाती है, जिसकी वजह से, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, अपनी बातों की वजह से ये जिनसे मुखालिफ को ना अपनी तरफ रागब करने में किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है। अब दिमाग की लकीर की बात की जाए तो दिमाग की लकीर इनकी बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन है। तो ये रुपया पैसा बेतहाशा कमाएंगे अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से, अपनी अच्छी एजुकेशन की वजह से, अच्छे नॉलेज की वजह से। तो बेसिकली ये एक इंजीनियर है, बिल्डिंग्स वगैरह बनवाना और इस तरह के काम करना, ये इनका जो है ना काम है। तो इस लिहाज से इन्होंने इस काम में बहुत पैसा कमाया। और इसके अलावा इनकी एक अपनी टेक्सटाइल की भी मिल थी, फैक्ट्री थी, वो इन्होंने अब सेल कर दी है। बता रहे थे कि पाकिस्तान में अब हालात ठीक नहीं है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, वो कैसे मैनेज करें। तो दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात अच्छे करे, वरना तो पाकिस्तान में बड़े बुरे हालात हैं। स्पेशली वो जो लोग मिल्स के मालिक हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनका तो बिजली का बिल अदा करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो अभी तो पाकिस्तान बड़े बुरे हालात में है। दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को भी अच्छा करे और हमारी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ आए। अब बात करेंगे इनकी दिल की लकीर की। दिल की लकीर अगर आप देखेंगे तो दिल की लकीर जब आपको थोड़ी सी वीक नजर आती है, यहाँ पे इस तरीके से डबलिंग भी नजर आती है, और ये दिल की लकीर सीधी भी रहती है। तो जब दिल की लकीर सीधी भी हो और थोड़ी सी कमजोर भी हो, तो ऐसे लोग थोड़े से जिद्दी नेचर के भी होते हैं, जज्बाती भी होते हैं, और अपनी दिल की बातें मान के बाज दफा अपनी जिंदगी को खराब कर लेते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं। ये चीज इनके अंदर पाई गई है। अब इसके अलावा मजीद मैं आपको बताता हूँ। अब जो इनकी रीड करने वाली चीज है वो ये है कि इनका मून माउंट पे अगर आप गौर करेंगे तो ये इनका मून का एरिया है। मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि अगर मून से कोई लाइन इस तरीके से ऊपर जाए या इस तरीके से ऊपर जाए, ये आपको यूरोप, कनाडा, अमेरिका, सऊदीया, दुनिया के हर मुल्क की तरफ लेके जा सकती है। आप ट्रैवल जरूर करेंगे। तो इनके हाथ में ये दो बड़ी लाइनें सफर की मौजूद हैं। किस्मत की लाइन ही बजाते खुद सफर की लाइन बन जाती है कि जब आपकी किस्मत की लकीर, जब आपकी लक लाइन मून से शुरू हो, तो ये आपको यूरोप की तरफ, कनाडा, अमेरिका की तरफ ले जाती है। और जब स्पेशली इस लाइन के अलावा भी आपके हाथ में सफर की लाइन मौजूद हो, तो फिर 100% आप सफर करते हैं, ट्रैवल आप करते हैं। ठीक है जी, ये एक बात आपकी क्लियर हो गई। और दूसरी ये कि इनका जब हाथ में फिश बन रही है, तो ये फिश बताती है कि इनके पास दौलत आएगी बहुत ज्यादा। ये जो फिश है, इतनी बड़ी फिश जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, तो ये आपको देखिए, ये इधर से किस्मत की लकीर के साथ भी जुड़ी हुई है। तो जब इतनी बड़ी फिश जो जिंदगी की लाइन के साथ भी जुड़ी हुई हो और किस्मत की लकीर के साथ भी जुड़ी हुई हो, तो ये आपको करोड़पति बनाती है। अब अगर इन्होंने 20 करोड़, 30 करोड़ अगर इन्होंने कमाया था, तो ये बिल्कुल सच कह रहे हैं कि इतनी बड़ी फिश आपको 30 करोड़, 40 करोड़, मामूली सी बात है इतने पैसे दे देना। अगर आपके हाथ में भी इतनी बड़ी फिश मौजूद है, तो आपके पास भी दौलत, रुपया, पैसा आएगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जनाब आपके हाथ में अगर किस्मत की लकीर इतनी जबरदस्त हो, बड़ी कमाल की किस्मत की लकीर है, यहां पे जाके 27-28 साल की एज में थोड़ी सी प्रॉब्लम इनकी जिंदगी में आई है, फिर यहां से एक लाइन इसको काटा है, तो तकरीबन 30-35 पे जाके इनका एक लॉस हुआ है। ठीक है, फिर यहां से किस्मत की लाइन अगर आप गौर करेंगे तो फिर बड़ी जबरदस्त हो गई है। 30 साल की उम्र तक ये 2 लॉस करने के बाद इनकी किस्मत की लकीर आगे जाती है। यहां पे आके इनका एक बड़ा लॉस हुआ है। यहां पे आप देखें तो यहां पे दिल की लकीर से एक नीचे की तरफ लाइन आई है। तो यहां पे इन्होंने जज्बात में आके, गुस्से में आके, इनका एक काम बड़ा जबरदस्त चल रहा था और वहां पे इनकी अपने जो एक बॉस था या इनका जो पार्टनर था उसके साथ इनकी लड़ाई होगी, और उसके नतीजे में इन्होंने जनाब ये कह लें कि अपने करोड़ों रुपए का लॉस अपनी ईगो की वजह से अपने वो पैसे भी जाया कर दिए और उससे पैसे इन्होंने वापस लिए भी नहीं है। इतने जज्बाती आदमी है। तो इस तरह नहीं बंदे को करना चाहिए। अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, वरना जज्बात में और आके और आप गुस्से में आके आप अपने काम खराब कर लेते हैं। आप देख लें यहाँ पे ये इनकी जो किस्मत की लकीर है यहां तक गई है, तो 3 बड़े लॉस इनके हुए। पहला लॉस इनको हुआ है 25 से 30 साल की उम्र में। ठीक है, 25 से 30 साल की उम्र में पहला नुकसान हुआ है। दूसरा नुकसान हुआ है इनको 30 से लेके 35 साल की उम्र में। ठीक है ना, ये इनका दूसरा नुकसान हो गया। फिर तीसरा बहुत बड़ा नुकसान इनका हुआ है 40 से 45 साल की उम्र में। ठीक है ना, तो ये 3-4 बड़े नुकसान हुए हैं, जिनकी वजह से ये जो 20-30 करोड़ इन्होंने कमाया था वो तकरीबन सारे का सारा इन्होंने जाया कर दिया। तो अब जाया जो इन्होंने किया है,
उसकी जो रीज़न है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हाँ ये देखें, जब आपकी दिमाग की लकीर ये होती है, दिमाग की लकीर, अब ये अगर यहाँ से घूम के ये मरीख मुस्बत की तरफ चली जाए, नहीं जानी चाहिए ना। अगर ये मरीख मुस्बत की तरफ चली जाती है तो फिर ये मरीख मुस्बत होता है इंसान के अंदर बेतहाशा ईगो और गुस्सा। तो फिर इंसान गुस्से में आके, जज्बात में आके इंसान अपने फैसले करता है गुस्से में आके और फिर अपना नुकसान कर लेता है। तो दिमाग भी इनका गर्म था, उसकी वजह से इनको नुकसान हो गया। और यहाँ पे जो दिल की लकीर है उससे भी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। जब दिल की लाइन से भी लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो इंसान जज्बाती ज्यादा होता है, इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, बाज दफा अपने पार्टनरशिप से अपने पार्टनर से धोखा मिलता है और इंसान जज्बाती फैसले करता है और अपना नुकसान कर लेता है। और दिल की लाइन से ये गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पे बनता है। और अगर यही लाइनें आपकी यहाँ से ये नीचे की तरफ गिर जाएं और ये लाइनें इस तरीके से हो तो ये भी इंसान को इंतहाई जज्बाती बना देती हैं और इंसान गुस्से में आके अपने काम को खराब कर लेता है। ये इस चीज का साइन होता है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमें एक शोहरत की लकीर नजर आ रही है, ये इस तरीके से अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और यहाँ पे भी ये इस तरीके से फिश का साइन बनता नजर आ रहा है शोहरत की लाइन के साथ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 50 के बाद अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा देगा और ये जिंदगी में आगे तरक्की करेंगे। यहाँ पे आप गौर करें तो 50 के बाद यहाँ तक इनकी 58 बनती है, तो 50 तक तो इनके मामलात बड़े अच्छे रहेंगे, 55 तक भी तकरीबन ठीक रहेंगे। 55 के बाद आगे इनकी जिंदगी में स्ट्रगल थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम थोड़े थोड़े जरूर आएंगे, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन 60 से 65 साल की एज में इनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगे, ये पक्की बात है। और थोड़ा सा इनको नेगेटिविटी से बचना चाहिए, मायूसी और डिप्रेशन से बचना चाहिए। इस चीज़ से ये बचेंगे तो फिर ज़्यादा कामयाब होंगे। ये इनका जुपिटर माउंट है। अब जुपिटर माउंट पे थोड़ा सा दबाव है। जब जुपिटर माउंट थोड़ा दबाव होता है तो आपकी जो घरेलू जिंदगी होती है उसमें भी डिस्टर्बेंस आती है एक दफ़ा, और आपकी जो जॉब होता है, जो आपका कैरियर होता है, उसमें भी मसले मसाइल ज़रूर बनते हैं। लेकिन ये खड़ी लाइनें बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा बेतहाशा देगा और ज़िंदगी में ये कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करेंगे। इसी तरह दिल की लकीर से कोई जब लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है तो ये इंसान को थोड़ा सा जज्बाती बना देती है। इंसान जज्बात में आके, गुस्से में आके अपने काम खराब करना शुरू कर देते हैं। इसको अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। और बाकी ये जो लाइन है, ये गर्डल ऑफ वीनस इनके अंदर पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये गर्डल ऑफ वीनस जो होता है ये इंसान को बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी बना देता है और इंसान ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय करना, और बाज़ दफ़ा इंसान कभी कभी सेक्सुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा चला जाता है। होता ये आर्टिस्ट बनता है। इनके ऐसे लोग बड़े अच्छे शायर भी होते हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी होते हैं, लेकिन नेगेटिविटीज़ की ये होती है कि कभी कभी ये लोग नशावर अशिया का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या आमतौर पर सेक्स की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं, पोर्न मूवीज़ देखना शुरू कर देंगे, गलत कामों की तरफ चले जाएंगे। अगर ये आपका टूटा हुआ हो या इसको ऐसे कोई चीज़ लाइन इसको कट कर रही हो तो ये थोड़ा सा उस चीज़ को बढ़ा देगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं बहुत बेहतरीन इनका बना हुआ है वैसे ये, लेकिन ये कि ये यहाँ से जब इसको ऐसे कट लगता है तो कहीं ना कहीं, और फिर ये कट नीचे की तरफ गिरता है तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम भी पैदा करेगी। और ये जो गर्डल ऑफ वीनस है ये भी इंसान को जज्बाती ज़्यादा बना देते हैं, इंसान जल्दी गुस्से में आ जाता है, बातों को फील बहुत ज़्यादा करता है। ऐसे लोग बड़ी बेचैन फितरत के भी होते हैं, दिल भी जल्दी इनका उदास हो जाता है, जल्दी इनके दिल पे चोट लगती है। तो ये चीज़ें भी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती हैं। अब अगर इनकी हम लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये सारी राहु लाइनें होती हैं, कुछ मरीख की लाइनें। तो ज़िंदगी में टेंशनें, प्रॉब्लम, मसले इनकी ज़िंदगी में बहुत रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तक इनकी तकरीबन 40-45 साल एज बनती है। तो 45 साल की तक इनकी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल है, बहुत प्रॉब्लम आएंगे। हाँ, तरक्की भी इन्होंने बड़ी की है, लेकिन मुश्किलात भी बहुत इन्होंने देखी हैं। और ये जो राहु लाइनें होती हैं, ये वाली जो इस तरीके से किस्मत की लाइन को काटती हैं, तो ये आपका जो भी जमा पूंजी होती है बाज़ दफ़ा वो ये सारी की सारी ज़ाया कर देती हैं। तो बिल्कुल इन 3 लाइनों ने, जो भी इनके पास 20-30 करोड़ था, इस आखिरी लाइन ने तो बिल्कुल इनको बहुत बड़ा लॉस पहुँचाया है। ये जो राहु लाइन होती है, ये रुपये पैसे का लॉस होता है। और जनाब ये दिल की लकीर का ऐसे नीचे की तरफ आना, फिर ये 2 शाखा होना, ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं। ऐसे लोगों का या हाफजा बड़ा बेहतरीन होता है, बहुत पावरफुल होता है। और यहाँ पे आप फिर देखिए राइट हैंड पे फिर हमें फिश का साइन मिला है और फिर ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे लोग बेतहाशा दौलत कमाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बहुत आती है। ये जो फिश है ना, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ये फिश आपको करोड़पति तो बना देती है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो जितने भी आपको 20 करोड़ दिया था या 40 करोड़ आपको दिया था, इस फिश की वजह से मिला था, वो ये फिश कभी कभी वो सारा कुछ पैसा आपसे वापस भी ले लेती है। स्पेशली जब आपका ये राहु का एरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। राहु के एरिया, ये राहु का एरिया, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, एक होती है प्लेन हथेली, बिल्कुल आप इसको साइड से देखेंगे ना, यहां से इसको ऐसे इस एंगल से देखेंगे,
इस एंगल से आप इसको देखेंगे हथेली को, तो आपको यहाँ पे ये आपको बाहर उभरा हुआ नजर आएगा, ये उभरा हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे आपको गड्ढा सा नजर आएगा। जितना ये गड्ढा नॉर्मल होगा, यानी कि आप इसमें पानी का कतरा डालें तो ये पानी का कतरा इसमें खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर इसमें पानी का कतरा नहीं ठहरता और बिल्कुल आपकी हथेली बिल्कुल प्लेन है और ये उभार बिल्कुल यहाँ पे है ही कोई नहीं, यानी सीधी हथेली आपकी प्लेन हथेली है, बिल्कुल प्लेन हथेली है, तब भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात बहुत ज्यादा आती हैं और आपकी जिंदगी में यानी कि ये राहु आपका खराब हो जाता है जब ये बहुत प्लेन हथेली होगी, गड्ढा नहीं होगा। और अगर आपका गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा होगा और यहाँ पे आपके यहाँ पे गोश्त की भी कमी होगी और हथेली आपकी बिल्कुल पतली सी कमजोर सी हथेली होगी और आपका ये गड्ढा भी बहुत ज्यादा गहरा होगा, तब भी आपका राहु खराब हो जाता है। तो राहु जो है वो आपका अच्छा राहु तब माना जाता है कि जब आपके इस राहु के एरिया में ये जो गड्ढा है ये बड़ा मुनासिब सी गहराई हो इसकी, फिर ये आपको दौलत भी देगा और आपकी वो दौलत जाया भी नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इनके पास दौलत आई है लेकिन दौलत इस राहु की वजह से भी थोड़ी सी खराब हुई है। और फिर ये जो राहु लाइनें थी असल में, चलिए वो गड्ढा तो हो सकता है थोड़ा बहुत ठीक ही हो, लेकिन इन राहु लाइनों ने इनको बहुत ज्यादा डैमेज की है। ये जो लाइनें थी तो यके बाद दिगरे ही इनके नुकसान हुए, इनके 27-28 साल की उम्र में, फिर 30-35 साल की उम्र में, 35 से 40 साल की उम्र में, और फिर 40 से 45 साल की उम्र में भी इनका लॉस हुआ है। तो जिसकी वजह से इनकी जो इन्होंने जितने भी करोड़ कमाए हैं वो इनके ज़ाया हुए हैं। और यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लकीर बड़े ज़बरदस्त तरीके से मून माउंट से निकल रही है। आमतौर पर किस्मत की लकीर यहाँ से निकलती है, अब इनकी मून से निकली है तो इनकी सारी जिंदगी प्रदेश में ही गुजरेगी। पहले भी ये प्रदेश में रहे हैं। अभी मुझसे ये दोबारा पूछ रहे थे कि स्टार भाई क्या मैं यूरोप चला जाऊंगा, तो ये देखिए कितनी इनके जबरदस्त हाथ में ये भी सफर की लाइन बड़ी बेहतरीन है और किस्मत की लाइन ये भी इनको यूरोप की तरफ लेके जा रही है। तो मैंने इनको कहा कि इंशाल्लाह ताला आप चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पासपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ट्रैवलिंग की हुई है, इनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बड़ी बेहतरीन है। तो इसके लिए इनका यूके चले जाना, कनाडा चले जाना बिल्कुल इनके लिए मुश्किल नहीं होगा। और उम्मीद है कि ये 2-3 माह के अंदर अंदर ये यूके वगैरह चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो किस्मत की जो लकीर है यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आए हैं, स्पेशली इस जगह पे आके ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। ये एरिया बनता है 45 का, 45 पे भी यहाँ पे काफ़ी डैमेज हुए हैं और 40 के करीब भी ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। और उसके अलावा फिर 30-35 पे भी ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। लेकिन 50 के बाद आगे फिर इनकी किस्मत की लकीर बड़ी बेहतरीन हो जाती है। यहाँ पर भी इनको सपोर्ट मिली है और यहाँ पर भी सपोर्ट मिली है। तो 40 साल की उम्र के बाद ये डैमेज बहुत हुए हैं, इनका रुपये पैसे का लॉस बहुत हुआ है, लेकिन ये दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और आगे इंशाल्लाह ताला बुढ़ापा इनका बड़ा ज़बरदस्त गुजरेगा। यहाँ पे इनकी शोहरत की लाइन मौजूद है और फिर ये शोहरत की लाइन के साथ जुड़ी हुई ये जो फिश का साइन है ये इनको बेइंतहा दौलत देगा। और इंशाल्लाह ताला ये साथ जो ट्राइंगल बन रहे हैं ये भी इनको दौलत मिलेगी इसकी वजह से, और ज़िंदगी में ये आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा और बुढ़ापा इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा। क्योंकि केटू माउंट और राहु माउंट पे भी इनकी बड़ी अच्छी फिश साइन है, यहाँ पे सन माउंट पे भी इनकी बहुत अच्छी फिश साइन है। तो फिश साइन जहाँ उसने पहले इनको दौलत दी है वो आगे भी इंशाल्लाह ताला इनको दौलत देगी और आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा। अच्छा, जब मैं कह रहा होता हूँ ना रवानी में कि जी फिश साइन आपको ये देगा, फलां साइन आपको ये देगा, तो एक बात आप याद रख लें, ये सारी लाइनें अल्लाह ताला ने ड्रा की हुई हैं। अल्लाह ताला के जो पाक फरिश्ते हैं वो माँ के पेट में आपके हाथ की लाइनें बनाते हैं। और जो भी फिश का साइन होता है, फिश भी मेरे पाक अल्लाह की, ये हाथ भी आपके मेरे पाक अल्लाह का, ये लाइनें भी मेरे पाक अल्लाह की। तो जो फिश मैं कहता हूं ना फिश आपको दौलत देगी, दारा हकीकत में ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला आपको दौलत देगा, क्योंकि ये फिश अल्लाह ताला ने बनाई है। और ये जो इल्म है वो ये बताता है कि अगर आपके हाथ में फिश साइन होता है तो वो आपको दौलत जरूर देता है। अगर आपकी किस्मत की लकीर मून माउंट से शुरू होती है तो आप बाहर के मुल्क जरूर जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला का ही दिया हुआ इल्म है जिसको इंसान ने अपनी इनके ज़बरदस्त अपनी दिमागी सलाहियतों की वजह से जो अल्लाह ताला ने दी होती हैं उनकी मदद से सीखा है। ये हज़ारों साल 5-10 हज़ार साल पुराना इल्म है, इस पर 5-10 हज़ार साल से रिसर्च की गई है और अभी तक इस पर रिसर्च हो रही है और आगे क़यामत तक इस पामिस्ट्री पे, एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च होती रहेगी। तो जितना आप इस इल्म को सीखेंगे तो इतना आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जनाब इनके हाथ में मज़ीद हम जो मजमूई तौर पर इनके हाथ का जायज़ा ले लेते हैं। जिंदगी की लकीर इनको लंबी जिंदगी देगी, ठीक है। और फिर ये इस तरीके से भी 2 शाखा हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक खास उम्र में जाके 70-80 साल की उम्र में ऐसे लोग, इनकी जिंदगी तो प्रदेश में गुजरती है लेकिन जब जिंदगी की लकीर नीचे जाके 2 शाखा हो और ये अपने वीनस माउंट के अंदर की तरफ मुड़े, ये होता है आपके खानदान का, अपने वतन का। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बंदा ओल्ड एज में 70-80 साल की एज में बंदा अपने वतन वापस आ जाएगा और ये मरेगा अपने वतन में ही। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो इनके हाथ में ज़िंदगी की लाइन लंबी, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। इसके बाद दिमाग की लकीर ज़बरदस्त किस्म की 2 शाखा, ये भी बेहतरीन है। यहाँ पे अगर इस तरीके से लाइन बने या इस तरीके से लाइनें बने तो वो आपके अंदर रूहानियत भी पैदा करती हैं, स्पिरिचुअलिटी पैदा करती हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे
तो इनके हाथ में हमें जो दिल की लकीर है वो हमें यहाँ तक नज़र आती है और फिर ये नीचे की तरफ भी गिरती है। तो दिल की लाइन इतनी अच्छी नहीं है, दिल की लाइन थोड़ी छोटी भी है और फिर ये नीचे की तरफ भी गिर जाती है। तो इनको रिश्तों से दुख मिलेंगे और ये खुद भी जज्बाती फैसले करेंगे और जो भी इनका दिल का फैसला होगा उसकी वजह से इनको नुकसान होगा। ये जल्दी नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, जज्बाती आदमी हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। और ये जो गर्डल ऑफ वीनस है ये इंसान को आर्टिस्टिक क्वालिटीज देता है, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो रूहानियत के अलूम हैं उनमें भी आप दिलचस्पी लेते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे शायर होते हैं, ऐसे लोग बड़े हुसन परस्त होते हैं, हुसन को पसंद करते हैं। लेकिन नेगेटिविटी इसकी ये होती है कि कभी कभी ऐसे लोग नशे की तरफ भी चले जाते हैं और कभी कभी गलत कामों की तरफ भी चले जाते हैं, जैसे औरतों में दिलचस्पी लेना और बहुत ज़्यादा आप औरतों की तरफ रागब हो जाएं। ये चीज़ें भी ऐसे लोगों के अंदर आ सकती हैं। बाकी इनके हाथ में अगर आप किस्मत की लकीर देखें तो बड़ी ज़बरदस्त है। ये इनको बेइंतहा दौलत भी देगी, रुपया पैसा भी देगी। ये भी एक ट्रैवल की लाइन इनके हाथ में मौजूद है। तो इनकी ज़िंदगी अभी तक तो सारी प्रदेश में ही गुजरी है और उम्मीद है कि आगे भी प्रदेश में गुजरेगी। और ये इनके हाथ में जी खत सेहत, खत सेहत, इस ये जब ये इस तरफ ट्रैवल करते हैं तो इस खत सेहत की वजह से यहाँ पे मनी ट्रायंगल भी बनता है। तो मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बना हुआ है। तो ये जो 30-35 करोड़ इन्होंने जमा किया था इसी मनी ट्रायंगल की वजह से जमा किया था। और ये मनी ट्रायंगल कह रहा है कि आगे भी इनके पास दौलत आएगी, क्योंकि यहाँ पर राहु लाइनों की वजह से इनकी जो रकम है, जो दौलत है, इनकी ज़ाया हुई है। लेकिन आगे चल के फिर यहाँ से इनकी किस्मत की लाइन अच्छी हो जाती है। यहाँ पे फिर ये जो फिश है और ये जो किस्मत की लकीर है ये 50 के बाद इनको दोबारा दौलत दे देगी, दोबारा इनके पास रुपया पैसा आएगा और ये जिंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरी मेरी कोशिश होती है कि कुछ नई बातें आपको बताऊं, जो भी लाइनें आपके हाथ में नजर आती हैं